अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। क्या हाल है आपका। और आज हम जो हैं वो अपना ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये नेक्स्ट पिक्चर में देखें, लेफ़्ट साइड पे जो है वो जो हमारी अर्थ है वो उसका कलर नॉर्मल है। दूसरी तरफ जो है वो गैसेस की वजह से, कार्बन जलने की वजह से, गाड़ियों के धुएँ की वजह से और मुख्तलिफ और पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारी अर्थ को ब्लैक कर रहे हैं। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म करने की, तबाह करने की जो है वो कोशिश में मुलव्वस है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ की शेप भी चेंज हो रही है। और बच्चों ये देखिए आगे ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है हमारे लिए। फिर आगे मीथेन है। मीथेन जो है वो भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। उसके बाद जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस है और ये जो है इसकी वजह से एयर पोल्यूटेंट भी है और प्रीमेच्योर डेथ्स का भी इसके साथ सीन बनता है। और इसके अलावा जो है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये फैमिली पॉइजनस से जहरीली गैस है और ये हाईली रिएक्टिव है। और इसके अलावा ये फ्यूल्स को बंद करने से ये जो है वो बनती है और ये हमारे माहौल को जो है वो ख़राब करती हैं। तीसरी जो है वो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है, ये मैन मेड कंपाउंड है। ये एसी, फ्रिज, इंसुलेटिंग फॉर्म्स में यूज़ होती है और ये बहुत ही पावरफुल गैस है जब ये किसी के साथ रिएक्ट करती है। तीसरी गैस जो है वो सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड है। इसका रंग नहीं होता, इसकी बू नहीं होती, ये भी कंपाउंडेड गैसेज है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ होती है। और ये देखें आगे ये जो है यहाँ पे बर्न हो रहा है, एक फॉरेस्ट जो है वो बर्न हो रहा है, जिसकी वजह से इतनी तादाद में हीट पैदा होती है और ये हीट सारी कार्बन की सूरत में हमारी ओजोन लेयर को जो है वो ख़त्म करती है। आगे ये देखिए कुछ उन्होंने प्रिवेंशंस दी हुई हैं कि आप किस तरह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। एक तो अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो लो कार्बन वन हों। दूसरा आप फॉरेस्ट लगाएं जिसकी वजह से जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ख़त्म हो। फिर एनर्जी सेविंग करें। इसके अलावा ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जो फ्यूल कम से कम बर्न करें। इसके अलावा 3R स्ट्रैटेजी यूज़ करें जिस पे रीयूज़, रीस्टोर और रीसाइकिल की चीज़ों को जो है वो सामने लाया जाता है और यूज़ की जाती हैं, और ऐसी चीज़ों को जो कि दोबारा बार बार इस्तेमाल की जाती हैं। ये प्रिवेंशंस हैं क्लाइमेट चेंज के और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, ताकि इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से हम जितना उसको सेव कर सकते हैं वो सेव करें। आगे ये देखें, ये थोड़ा सा ग्राफ है कि टेम्परेचर हमारा 52% चेंज हो गया है, एयर पोल्यूशन 35% चेंज हो गई हैं, मेरीन पोल्यूशन जो पानी की पोल्यूशन है वो 31% है, ग्रोइंग अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो हमारा 28% है, और डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमारी बढ़ती 28% पे चली गई है। ये वो रेट है जो कि इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, और ये 59% पे टोटली रेट जो है वो हमारा चला गया है। यानी कि अगर हम बैलेंस में करें तो ये 50-50 भी नहीं है, इवन कि ये मोर देन 50 चला गया है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर एक जो है वो ख़राब हो रही है। दूसरा हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक ऐसा रिंग क्रिएट हो रहा है जो कि हमारी अर्थ को हीटअप करने में जो है वो मुलव्वस है, और हमारी अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हाई होती जा रही है। इसके अलावा हाई पावर लेज़र गैसेस जो हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यूज़ होती हैं, कलरलेस होती हैं। ये थोड़े से प्रिवेंशंस हैं कि आप इनको जो है वो से नो टू प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, इसके अलावा प्लांट ट्री हो गया है, फिर लीव्स और ऐसी चीज़ों को जो है वो यूज़ किया जाए। सेव वाटर, पानी को के इस्तेमाल को जो है वो कम से कम किया जाए। सेव इलेक्ट्रिसिटी के कम से कम इस्तेमाल को उन्होंने प्रेफरेंस दी है। फिर रिड्यूस द वेस्ट, अपने वेस्ट को कम करें, ठीक है। इसके अलावा आगे जो है वो ईटेबल, जो आप ऐसी चीज़ों को खाएं जो कि आपको कम खाने पे ज़्यादा एनर्जी देती हैं। फिर इसके अलावा जो है वो नेचुरल चीज़ें जो हैं वो क्लॉथ्स जो हैं उनको यूज़ करें जो कि बार बार इस्तेमाल में आएँ, ठीक है। ऐसे क्लॉथ्स यूज़ करें जो आपके जिस्म के साथ आपके टेम्परेचर को बरकरार रखने में जो है वो हेल्प आउट करें, ठीक है। ये प्रिवेंशंस हैं, आपने इनको लाजमी देख लेना है। इनके साथ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको समझ आ जाएंगी कि
ये इन पिक्चर्स के साथ साथ आपने किस तरह इनको मैनेज करना है। और कुछ गैसेस और भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और कुछ कंपाउंड गैसेस हैं, कुछ मैन मेड गैसेस हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है। आपकी बुक में प्रिवेंशंस नहीं थी, इसलिए मैंने प्रिवेंशंस को जो है ना बच्चे इंक्लूड कर दिया है, ताकि इन प्रिवेंशंस को जो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को अगर कम करना है तो वो कौन कौन सी प्रिवेंशंस है जो आपने यूज़ करनी है। तो ये तकरीबन 10 के करीब जो हैं वो प्रिवेंशंस हैं जिनको आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, इन प्रिवेंशंस के साथ साथ आपने ऐसी एनर्जी, ऐसे फूड को इस्तेमाल करना है जिसका वेस्ट कम हो, जिसको कम खाने से ज़्यादा एनर्जी जो है वो हासिल हो। तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने चीज़ों को इस्तेमाल में लाना है। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स जो हैं, थैले जो हैं वो आपने यूज़ नहीं करने। कोशिश करें ऐसा थैला यूज़ करें जो बार बार इस्तेमाल हो और उसको फेंका ना जाए। ठीक है, आगे देखें, सेव वाटर है, वाटर को कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा गो ग्रीन, अपनी इलाकों में पौधे ज़्यादा लगाएं, ग्रीनरी को बढ़ाएं। और इसके अलावा रीयूज़ और रीसाइकल 3R स्ट्रेटजी जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा ड्राई क्लॉथ्स, नेचुरली अपने क्लॉथ्स को जो है वो नेचुरली ड्राई करें, धूप में ड्राई करें। कोई ड्रायर या कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को बढ़ा रही है, वो भी हीट पैदा कर रही है, उनको आप इस्तेमाल ना करें। नेचुरल फूड खाएं जिसका वेस्ट जो है वो डिकम्पोज़ बन सके, जो कि दोबारा से रीयूज़ हो सके। तो इस डिकम्पोज़ को जो है वो इस्तेमाल करें, बजाय ऐसी चीज़ें जैसा पिज़्ज़ा खा लिया या ये आप जो भी जंक फूड खाते हैं इसको खाने की बजाय नेचुरल फूड की तरफ जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ये 10 प्रिवेंशंस हैं जो आपने इस्तेमाल में लानी है और ये 10 प्रिवेंशंस को आपने लिखना है। और ये इतनी ईजी प्रिवेंशंस हैं कि जिसको आप इजीली मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं। अपनी जो आपके जहन में आ रहा है वो उनको भी आप बयान कर सकते हैं और इस हिसाब से जो है वो आप किसी के बारे में लिख सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपको किसी की वजह से कोई ऐसा लग रहा है, अच्छा, सेव वाटर क्या है कि पानी का कम इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो पानी का नल खुला ना छोड़ें। ठीक है, जब ज़रूरत है तब खुला छोड़ें। जब आप नहा रहे हैं तब भी आप पानी का नल खुला ना रखें, जब आपको ज़रूरत है तब इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग क्या है कि बजाय हर बंदा हर कमरे में बैठने की बजाय इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है। देखिए, अगर हमने कोई एसी वगैरह ऑन किया हुआ है, अगर आपके घरों में एसी है तो जो आउटडोर होता है उसमें ज़्यादा बहुत गर्म हवा निकाल रहा होता है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करता है। तो बजाय अगर एक घर में एक एसी है और 4 एसी हैं तो आप